परमेश्वर ने अपने जैसे आपको बनाया है। कैसर का है वो कैसर को दिया जाए, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। बार हम धन्यवाद देते हैं आपके महान अनुग्रह के लिए, आपकी कृपा के लिए और दया के लिए। परमेश्वर प्रभु, आप भले हैं, आप अच्छे हैं परमेश्वर। आपकी करुणा, आपकी कृपा परमेश्वर आपने हमारे पर बरसाई, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। परमेश्वर, हर एक लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपकी कृपा और आपकी दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप बहुत अच्छे हैं परमेश्वर। प्रभु, आप हमारे जीवन में कार्य करते प्रभु, आप हमारे जीवन में परिवर्तन लाते प्रभु, आप हमारे जीवन में बदलाव लेकर आते परमेश्वर। प्रभु, हम प्रार्थना करते परमेश्वर, आपकी अच्छी और भली बातों को परमेश्वर हमें अनुभव करने के लिए सहायता मदद कर प्रभु। हर एक रुकावट और परेशानी और समस्याएं और दुविधाएं यीशु मसीह के नाम से हम खारिज करते हैं और प्रार्थना करते प्रभु, आपके आत्मा के साथ एक होने के लिए मदद कर, आपके आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए मदद कर, आपके आत्मा का सुनने के लिए मदद कर प्रभु जी, और आपके राज्य में परमेश्वर बढ़ोतरी लाने के लिए मदद कर और सहायता कर प्रभु। आपने हमें एक नया जन्म दिया है परमेश्वर, उन चीज़ों को समझने के लिए मदद और सहायता कर प्रभु। आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। सो मैंने आपको बताया था कि ये जो 6 हफ्ते हैं, ये 6 हफ्तों में हम बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को सुनने पर है, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को अध्ययन करने पर है, और ये 6 हफ्ते हमारे जीवन शैली में कैसे हम एक प्रभावशाली जीवन बिताए उसके बारे में सीखने पर है। और मैंने पहले आपको बताया था कि वो 6 बातों में से जो पहला जो बात है वो है कि आपको उत्कृष्टता के लिए, बेहतरीन चीज़ों के लिए अपने आप को समर्पण करना है। आप डेडिकेटेड व्यक्ति होना चाहिए, आप समर्पित व्यक्ति होना चाहिए। समर्पित व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है अपने जीवन में एक प्रभावशाली जीवन बिताने के लिए। अगर आप अपने जीवन में एक प्रभावशाली जीवन बिताना चाहते हैं तो आप एक डेडिकेटेड व्यक्ति होना चाहिए, आप एक समर्पित व्यक्ति होना चाहिए। डेडिकेटेड या समर्पित व्यक्ति, इसका मतलब है कि जब उस व्यक्ति को देखा जाए तो उस व्यक्ति के काम जो है ना, उस व्यक्ति के द्वारा देखा जाए। अगर मैं किसी व्यक्ति का नाम लेता हूं, आपको तुरंत कुछ चीज याद आएगा। अगर मैं नाम लेता हूं कपिल देव का, आपको तुरंत याद आएगा कि वो एक अच्छा बैट्समैन है, वो एक अच्छा फील्डर है, वो एक अच्छा जो है ना खिलाड़ी था। अगर मैं बात करता हूं सचिन तेंदुलकर का, आपको तुरंत याद आएगा कि संसार के लोग उन्हें गॉड कहते हैं क्रिकेट में, और वो एक अच्छे खिलाड़ी है। सो वो व्यक्ति समर्पित है अपने काम के लिए। जब लोग आपका नाम लेते हैं तो आप कौन से चीज में समर्पित है ये लोगों को पता होना चाहिए, और आप जिस चीज के लिए समर्पित है उस चीज में आपको उत्कृष्ट होना है। आपको समर्पित क्यों होना है? उत्कृष्टता के लिए। आपको समर्पित क्यों होना है? बेहतरीन जीवन बिताने के लिए। जब लोग आपका नाम सुने, जब लोग आपकी तरफ देखे, जब लोग आपके बारे में सुने, तो लोगों को लगना चाहिए कि नहीं यार, इस व्यक्ति के तौर पर हम जीवन बिताना चाहिए। इस पृथ्वी पर आप वो लोग हैं जो दूसरों को प्रेरणा देना चाहिए। आप वो लोग नहीं है जो जाकर दूसरे के यहां पर बैठे और दूसरों के यहां पर एक कंप्लेन बॉक्स के तौर पर अपना मुंह खोले
होंगे और केवल कंप्लेन और कंप्लेन और कंप्लेन और कंप्लेन और कंप्लेन करते रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति है तो आप चुनाव कर रहे हैं अपने जीवन में हारने के लिए, आप चुनाव कर रहे हैं अपने जीवन में नीचे के स्तर पर जाने के लिए, आप चुनाव करते हैं कि लोग आपका फायदा उठाने के लिए। अगर मैं आपके पास आकर कहता हूं कि ब्रदर मैं बहुत कमजोर हूं, ब्रदर मैं बहुत कमजोर हूं, और हर बार अगर मैं आकर यही रट्टा लगा रहा हूं, तो कुछ समय के बाद आप क्या करेंगे मालूम है क्या? उस क्षेत्र में आप शायद मेरा इस्तेमाल करने लगेंगे। हो सकता है कि उस क्षेत्र में मैं कमजोर हूं, तो मुझे क्या करना है मालूम है क्या? उस क्षेत्र में मुझे काम करना है, उस क्षेत्र में मुझे मेहनत लेना है ताकि मैं उस क्षेत्र में उत्कृष्ट बनूं। देखो, दूसरों के साथ अपने प्रार्थना निवेदन को बांटना गलत नहीं है, लेकिन आपकी प्रार्थना निवेदन अगर बदलती नहीं है तो आप कुछ ना कुछ समस्या में है। आप शायद वहां पर बदलाव नहीं देखना चाहते, आप शायद वहां पर परिवर्तन नहीं देखना चाहते। आज एक ऐसे संसार में हम जी रहे हैं जहां पर हर जगह पर तकलीफ है, हर जगह पर समस्या है, हर जगह पर दुख है। हमें लगता है कि हम परमेश्वर के पास आने के बाद हम बहुत आनंदित हो जाएंगे और हमारे जीवन से सारी समस्या चली जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप परमेश्वर के नजदीक आते हैं, आपकी बहुत सारी समस्याएं सामने दिखने लगती है, और परमेश्वर क्या चाहता मालूम है क्या? कि आप उस समस्या पर जीत हासिल करें। परमेश्वर ने जो जीत हासिल की है, परमेश्वर चाहते कि आप उस पर नियंत्रण जमाएं। लेकिन काफी बार हम ऐसी समस्याओं को देखकर हम हार जाते हैं, हम ऐसी समस्या को देखकर हम निराश हो जाते हैं, हम ऐसी समस्या को देखकर हम क्या करते हैं मालूम है? नकारात्मक तौर पर बढ़ जाते हैं। हम कहते हैं संसार में जब मैं था तभी भी ऐसी सारी समस्या थी, अब प्रभु के पास आने के बाद भी ऐसी सारी समस्या है। प्रभु में आने के बाद समस्याएं आपके जीवन में 100% रहेगी। परमेश्वर के वचन में कभी ऐसा नहीं लिखा है कि जब आप परमेश्वर के पास आएंगे तो आपके जीवन से सारी समस्या चली जाएगी, ऐसे कहीं भी नहीं लिखा है। जब आप परमेश्वर के पास आएंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब संसार में आप थे आपको 50 समस्या थी, जब आप परमेश्वर के पास आएंगे आपको 100 समस्या होगी। लेकिन परमेश्वर वादा करते हैं कि वो आपके साथ में रहेंगे उस समस्या पर जय हासिल करने के लिए। परमेश्वर आपको बल प्राप्त करेंगे उस समस्या पर जय हासिल करने के लिए। परमेश्वर आपको अनुग्रह देंगे उस समस्या पर नियंत्रण लेने के लिए। जब आप परमेश्वर के पास नहीं होते हैं, आप संसार में होते हैं, आपके पास किसी प्रकार का बल नहीं होता है, आपको वहां पर परमेश्वर का साथ नहीं होता है, इसलिए आप वहां पर हार जाते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर के वचन पर जब निर्भर रहते हैं, परमेश्वर आपको ताकत प्रदान करता है उन चीजों पर नियंत्रण पाने के लिए। इसलिए अपने कमजोरी पर आपको नियंत्रण पाना है, अपने कमजोरी पर आपको काम करना है, अपने कमजोरी के लिए आपको प्रार्थना करना है, अपने कमजोरी के लिए आपको उपवास करना है और कहना, परमेश्वर मैं इस प्रकार के कमजोरी से बाहर निकलना चाहता हूं। अगर आप आपकी कमजोरी पर काम नहीं करेंगे तो आपकी कमजोरी आपको गलत जगह पर लेकर चली जाएगी। एक व्यक्ति था जिसका नाम यहूदा इस्करियोत था और वो व्यक्ति चोरी करता था। परमेश्वर ने उसे 3 साल मौका दिया। प्रभु जानते हैं कि उसके अंदर कमजोरी है, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उसको मौका दिया, उसको पैसे का थैली दिया, उसको कहा कि तू मेरा खजिनदार रहेगा और तू क्या कर मालूम है क्या? तू इस पर काम करना चालू कर। लेकिन उसने क्या किया मालूम है क्या? वो अपने कमजोरी पर काम नहीं कर रहा था। वो क्या कर रहा था? वो अपने आदतों को बहुत ज्यादा तौर पर इजाजत दे रहा था खुद पर नियंत्रण करने के लिए। एक ऐसा समय आया जहां पर वो जानता है कि यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है। वो जानता है कि पहले मेरे जीवन में उतनी सारी अच्छी बातें नहीं थी, लेकिन जब से मैं यीशु मसीह के सेवकाई में जुड़ा हुआ हूं, जब से मैं यीशु मसीह के साथ में सेवा कर रहा हूं, तब से मैं बहुत अच्छी और भली चीजों को अपने जीवन में अनुभव कर रहा हूं। वो सारी बातें जानने के बावजूद उसने क्या किया मालूम है क्या? वो और ज्यादा चोरी करने लगा। एक दिन ऐसे आया जहां पर चंद सिक्कों के लिए उसने यीशु मसीह को बेच दिया और कहा कि मैं इसे पकड़ने के लिए आपको मदद करूंगा, आप मुझे कितने पैसे देंगे? वो चोरी से डकैती करने वाला व्यक्ति बन गया। उसने अपने कमजोरी पर जय हासिल नहीं किया। आखिरकार उसकी जो अंतरात्मा थी, जहां पर उसका मन था, जहां पर उसका सोल था, उसे दोष लगाने लगा और वो आत्महत्या कर लिया। काफी बार हम विश्वासी इन चीजों के बारे में नहीं जानते। आपकी कमजोरी जब आप परमेश्वर के सामने लाएंगे, परमेश्वर आपको मदद करेगा
पड़ेगा उन कमजोरी से बाहर निकलने के लिए। लेकिन जब आप अपनी कमजोरी इंसानों के सामने लाएंगे, इंसान उस कमजोरी से आपके साथ खेलने लगेंगे और आपको यह मालूम भी नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको समर्पित होना है एक उत्कृष्ट जीवन बिताने के लिए। आप जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर ने आपको इसीलिए नहीं चुना है कि आप हार में जीवन बिताएं। परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप उत्कृष्टता में जीवन बिताएं। इसलिए आपको समर्पित होना है उत्कृष्ट जीवन बिताने के लिए। फिर दूसरा हमने बताया कि आपके पास एक उद्देश्य होना चाहिए। काफी बार हमारे पास अनेक उद्देश्य होते हैं और अनेक उद्देश्य होने की वजह से हम कोई भी उद्देश्य में सक्सेस पाते नहीं है, सफलता पाते नहीं है। बाइबल कहता है याकूब की किताब में कि जो दो मन के लोग हैं, जो दुचित मन के लोग, यानी जो दो मन के लोग हैं, वो ये ना समझे कि मुझे परमेश्वर से कुछ मिलेगा। आपको परमेश्वर से तब तक कुछ नहीं मिल सकता, इसका मतलब है जब तक आप एक मन नहीं रखते हैं, आप एक दर्शन नहीं रखते हैं। अगर आपके परिवार में अगर 5 लोग रहते हैं, 4 लोग रहते हैं, 3 लोग रहते हैं, 2 लोग रहते हैं और ये 5, 4, 3, 2 लोगों में विभाजन है, इनके हृदय मैच नहीं है, तो ये अपने काम में कभी सफल नहीं हो सकते। अगर आप अपने काम में सफलता देखना चाहते हैं, बहुत जरूरी है कि आपको एक उद्देश्य रखना है और एक उद्देश्य लोगों के साथ जुड़ना है। अपना उद्देश्य लोगों के अंदर निवेश करना आपको आना चाहिए, लोगों के साथ वार्तालाप करना आना चाहिए। आज एक ऐसे समय में हम जी रहे हैं जहां पर लोग मिलकर चीजों को नहीं करना चाहते, वो अकेले करना चाहते हैं और इसीलिए हम अक्सर अपने जीवन में नाकामयाब हो जाते हैं। पिछले दिन मैं किसी व्यक्ति से बात कर रहा था जो मेरे बहुत करीब मित्र है और मैं उनको बता रहा था कि कैसे यीशु मसीह अपने उद्देश्य को अपने चेलों के जीवन में निवेश करते हैं। उनको समय लगता है निवेश करने के लिए। यीशु मसीह जब क्रूस पर मर रहे थे, यूहन्ना के सिवाय उनके चेलों में से कोई उनके साथ में नहीं था, लेकिन यीशु मसीह धीरजवान व्यक्ति थे। उन्होंने किसी प्रकार का उलट फिर की बातें नहीं की, उन्होंने किसी प्रकार के नकारात्मक चीज़ों को नहीं कहा। यीशु मसीह जब मरकर जिंदा हो गए उसके बाद भी उन्होंने किसी प्रकार के नकारात्मक चीज़ों को नहीं कहा। जितने लोग उनके साथ में थे वो यीशु मसीह उनको जाकर मिलते, उनसे बातें करते और कहते कि क्या आप मुझसे प्रेम करते हो, आओ हम साथ में मिलकर भोजन करते। वो स्वयं भोजन को पकाते थे। अपने पीछे वाले से कहे यीशु मसीह की बातों को सुनो। अपने सामने वाले से कहे यीशु मसीह की बातों को सुनो। अपने अड़ोस पड़ोस वाले से कहे यीशु मसीह की बातों को सुनो। यीशु मसीह हमेशा अपने बातों में अनुग्रह के शब्दों को रखते थे। यीशु मसीह हमेशा लोगों को उत्साहित और प्रोत्साहित करने के बारे में सोचते थे। यीशु मसीह हमेशा लोगों को बढ़ाने के बारे में योजना करते थे। इसलिए बाइबल कहता है कि जब वो मरकर जिंदा हुए, वो लोगों से मुलाकात करने लगे और जब लोगों से मुलाकात करने लगे, लोगों के जीवन से शंकाओं को दूर करने लगे। उन्होंने मुलाकात किया थोमा से जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। यीशु मसीह कहते हैं आकर मुझे स्पर्श कर कर देखो, जहां पर मेरे जख्म है, मेरे जख्म पर हाथ डालकर देखो और तुम्हें पता चलेगा मैं वही हूं जो क्रूस पर लटका था, मैं वही हूं जो तुम्हारे साथ में रहता था और तब तुम मुझ पर विश्वास करोगे। ये पूरी तौर पर अविश्वास से भरा हुआ था और यीशु मसीह ने क्या किया, उनके अविश्वास को दूर किया। यीशु मसीह पतरस से मिलते हैं और पतरस के जो दोष भावना के विचार धारणा थे, कल्पना थे, उन सारे विचार धारणा को मिटाते हैं और ये व्यक्ति लगभग 3.5 साल के बाद जो यीशु मसीह के साथ में सेवा करते थे, जो यीशु मसीह को छोड़कर भाग गए थे, जो सताव को देखकर त्याग दिया था और पहचान भूल गए थे कि यीशु मसीह कौन है, वो लोगों को बताना भूल गए थे, यही लोग वापस इकट्ठे हुए और इन्होंने दुनिया को उल्टा फुल्टा कर दिया। इन्होंने कहा अब हम जानते हैं यीशु मसीह कौन है, हम यीशु के नाम के लिए खड़े रहेंगे, हम यीशु के नाम के लिए मरने के लिए तैयार हैं। कुछ लोगों ने कहा कि अरे हम धन्य लोग हैं जो कम से कम यीशु मसीह के नाम से मार खा रहे। ये वो लोग थे जिन्होंने मार खाने के वजह से या जेल जाने के वजह से यीशु मसीह को अनेक बार नकार दिया था। उन्होंने एक बार नहीं नकारा था, उन्होंने अनेक बार नकार दिया था, अनेक बार नकार दिया था। मुर्गा 3 बार बांग देने से पहले तू 4 बार मुझे नकारेगा, और इसने नकार दिया था। और यही वही व्यक्ति है जो कहता है कि हम धन्य हैं, कम से कम यीशु के नाम के खातिर मार तो खा रहे हैं,
सो उद्देश्य एक होना चाहिए। जब आप एक उद्देश्य के लिए काम करेंगे, परमेश्वर उस उद्देश्य में आशीष लेकर आएगा। फिर हमने देखा कि कैसे हम पवित्र आत्मा के लीडरशिप में हम काम करें। पवित्र आत्मा हमारा मुख्य अगुवा होना चाहिए। अगर पवित्र आत्मा आपका मुख्य अगुवा नहीं है, आपका मन अगर आपका मुख्य अगुवा है, तो आपको तैयारी करनी, क्योंकि आप बहुत जल्दी गड्ढे में गिरने पर हैं। क्योंकि जो अपने मन से चलते हैं, जो अपने मन के चलाए चलते हैं, वो बहुत डेंजरस जोन पर है। हमें हमेशा पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, हमेशा मार्गदर्शन पूछना है। चीजों को निर्णय लेने से पहले आप कहे कि परमेश्वर क्या आपकी मर्जी है, क्या आपकी इच्छा है, आप क्या चाहते हो कि मैं मेरे जीवन में करूं। परमेश्वर प्लीज मुझे मदद कर, सहायता कर। परमेश्वर आपकी इच्छा पर मुझे मदद कर चलने के लिए, आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए मदद कर। हर दिन आपकी यह प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु मेरे पास खाना नहीं है और मुझे खाना चाहिए, प्रभु मेरे पास कपड़े नहीं है, मुझे कपड़े चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं, मुझे पैसे चाहिए। ये प्रार्थना से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रार्थना है कि प्रभु आपकी इच्छा पर मुझे चला, क्योंकि जहां पर परमेश्वर की इच्छा है वहां पर इन चीजों की कमी घटी नहीं होगी। जहां पर परमेश्वर की इच्छा है ये चीजें अपने आप आपके पास आएगी। जहां पर परमेश्वर की इच्छा है आप अनुभव करोगे हर दिन सुपरनैचुरल चीजों का। लेकिन जहां पर आप अपने मन में चलते हैं, आप अनुभव करोगे हर चीजों में समस्या, हर चीजों में परेशानी, हर चीजों में दिक्कत, आपको मालूम नहीं पड़े कैसे आगे जाना। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, आप अद्भुत तौर पर अनुभव करोगे सर्वोत्तम चीजों का। अपनी परेशानी में, अपने निराशाओं में, अपनी समस्याओं में, अपने दुखों में, अपनी तकलीफ में, हर चीजों में आप अनुभव करोगे कोई ना कोई व्यक्ति आपके साथ में आपका मार्गदर्शन करने के लिए। जब आप अपने मन का करने के लिए चुनते हैं, वहां पर बहुत सारी चीजें होती है। जो व्यक्ति अपने मन के द्वारा अपना जीवन बिताता है, वो व्यक्ति मूढ़ी व्यक्ति होता है। जो व्यक्ति अपने मन के द्वारा अपना जीवन बिताता है, वो घमंडी व्यक्ति होता है। जो व्यक्ति अपने मन के द्वारा अपना जीवन बिताता है, वो व्यक्ति नम्र नहीं रहता है। जो व्यक्ति अपने मन के द्वारा अपना जीवन बिताता है, उसे लोग पसंद नहीं आते हैं। जो व्यक्ति अपने मन के द्वारा अपना जीवन बिताता है, परमेश्वर से वो बहुत कम समय बिताता है, यानी प्रभु के साथ में वो ज्यादा वक्त नहीं बिताता है। वो बड़े बड़े ख्वाब तो देखता है, लेकिन जो ख्वाब पूरा कर सकता है, वो उसके साथ में समय नहीं बिताता है। वो बड़े बड़े दर्शन तो देखते हैं, लेकिन जो दर्शन पूरा करता है, उनके साथ में नहीं बिताता है वो समय। तो हमें क्या करना है मालूम है क्या? हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। कैसे पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा मालूम है? जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप प्रभु के वचनों को पढ़ेंगे, तब जाकर वो आपकी अगुवाई करेगा। और जब आप ये तीनों चीजें करते हैं, तो चौथी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और हम में से अधिक लोग इन बातों में फंसे हुए हैं, और वो है कि हम संसार के साथ एक हो चुके हैं। हम में संसार भरा हुआ है, हम में संसार की बातें भरी हुई है। हम अब वो व्यक्ति होना चाहिए थे जो अनेक लोगों का मार्गदर्शन करना चाहिए। हम वो व्यक्ति होने चाहिए था जिसको देखकर लोग कहना चाहिए कि सच में ये व्यक्ति बहुत अद्भुत है। हम वो लोग होना चाहिए थे जहां पर हमारे बातों के जरिए लोग वापस एक बार जीवन जीने के लिए उन्हें प्रेरणा मिलना चाहिए था। लेकिन हम, संसार हमारे अंदर आने की वजह से संसार के लोग और हम में कोई फर्क नहीं रह गया है। आइए एक वचन पढ़ते हैं, मरकुस की किताब अध्याय 4। मरकुस की किताब अध्याय 4, बहुत खूबसूरत तौर पर वचन लिखा हुआ है। और वचन 19, और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। इंग्लिश में वर्ल्ड है WORLD, और एक शब्द है वो है WORD, वर्ल्ड एंड वर्ड। ये दोनों चीज आपस में कभी एक नहीं हो सकते। बाइबल कहता है कि संसार की जो चिंता है वो वचन को दबा देता है, यानी वचन को काम करने के लिए नहीं देता है। और संसार की चिंता आती है कब मालूम है? जब हम संसार में शामिल हो जाते हैं, जब संसारिक बात हमारे अंदर शामिल हो जाते हैं, तब जाकर वो संसार की चिंता जो है वो परमेश्वर के वचन को काम करने नहीं देता है। परमेश्वर का वचन किस प्रकार है मालूम है? परमेश्वर का वचन कहता है, अगर कोई आपके गाल पर एक तमाचा मारता है तो दूसरा गाल सामने करो। लेकिन संसारिक बातें हमारे अंदर होने की वजह से अगर किसी ने भी हमारे जीवन में इतना सा नुकसान पहुंचाया, उनकी जिंदगी को मैं खराब कर दूंगा। अगर किसी ने भी मेरे बारे में बात किया तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और मुझे प्रभु के राज्य से कुछ लेना देना नहीं है।
सब लोग मतलबी है और मैं अकेला व्यक्ति सही हूं। सब लोग से मैं दूर रहूंगा और मसीह लोगों से जो गैर मसीह लोग हैं वो बहुत अच्छे। एक दिन एक मेरे मित्र ने मुझे फोन किया जो एक समय पर मुझे सिखाते थे कि बाइबल क्या है, क्योंकि मैं नया था और वो मसीह में बहुत पुराने थे। उन्होंने एक दिन मुझे फोन किया और उन्होंने मुझे कहा, ब्रदर, मसीह लोगों से संसारिक लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा, आप ऐसे क्यों बातें कर रहे हैं? फिर उन्होंने कुछ रीजंस बताए, उन्होंने कुछ कारण बताया। मैंने कहा, आपने उनके द्वारा कुछ गलत अनुभव लिया, इसका मतलब आप पूरे मसीह लोगों को दोष नहीं लगा सकते। आपका अनुभव गलत हो सकता है लेकिन मसीह लोग गलत नहीं है। हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने आपको चोट पहुंचाया वो व्यक्ति गलत हो सकता है, आप सही हो सकते हैं, तो उसके वजह से आप मसीह लोगों के बारे में ऐसे बात कभी नहीं कर सकते। मसीह लोगों में और संसार के लोगों में बहुत बड़ा अंतर है। मसीह लोगों ने यीशु मसीह के बलिदान को स्वीकार किया है और परमेश्वर इन लोगों से बहुत प्यार करता है। और आप ऐसे नाम कैसे रख सकते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो कि आप बिल्कुल भी इस प्रकार के विचार धारणा में नहीं रहे जैसे संसार के लोग विचार धारणा में रहते हैं। अगर आप संसार की बातों से भरे हुए हैं तो आप परमेश्वर के बातों को नीचे दबा दे रहे हैं, परमेश्वर की बातों को अपने जीवन पर काम करने नहीं दे रहे हैं। आपको संसार से हर एक तौर पर अलग होना पड़ेगा। आज जो लोग हैं, चाहे वो जवान लोग हैं, चाहे वो बुजुर्ग लोग हैं या मध्यवर्गीय जो लोग हैं, जहां पर क्या कर रहे, वो संसार के लोग जिस प्रकार बर्ताव करते हैं उसी प्रकार इनका बर्ताव होता है। और ये क्या करना चाहते हैं मालूम है क्या? एक बड़ी और बेहतरीन सेवकाई करना चाहते हैं। मुझे दुख लगता है ऐसे जवानों के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में जो सेवकाई करना चाहते हैं लेकिन संसार उनके अंदर भरा हुआ है, घमंड उनके अंदर भरा हुआ है, तिरस्कार उनके अंदर भरा हुआ है, जो दोष लगाने वाली जो आत्मा है उनके अंदर भरी हुई है, कपट की आत्मा भरी हुई है, लालच की आत्मा भरी हुई है, हर एक गलत बातें भरी हुई इनके अंदर। और ये क्या करना चाहते हैं मालूम है क्या? दुनिया में परिवर्तन लेकर आना चाहते हैं। अगर आप दुनिया में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आपको अपने आप में परिवर्तन लाना है, आपको खुद में परिवर्तन लाना है। अगर आप सक्षम हो गए, सफल हो गए खुद में परिवर्तन लाने के लिए, तो आप संसार में एक दिन जरूर परिवर्तन लाएंगे। आप ऐसे व्यक्ति ना बने जो झूठ बोलते हो। ये जो झूठ बोलने वाली जो आत्मा है ये लोगों को बहुत बड़े गड्ढे में डालने पर है। अगर आप में से जो लोग हैं जो झूठ बोलते हैं छोटी छोटी चीज़ों पर, इसे जल्द से जल्दी आपको बंद करना है, क्योंकि झूठ बोलना एक बहुत गलत दरवाजे को खोलने पर आने वाले दिनों में, और वहाँ से बहुत सारे दुष्ट चीज़ जो है ना हमारे जीवन में प्रवेश करने पर है। इसलिए आपको इस झूठ बोलने से बहुत सावधान रहना है। परमेश्वर का एक वचन ऐसे लिखा है कि झूठी गवाही नहीं देना। और हम काफी बार क्या करते मालूम है क्या? खुद को सेफ जोन में रखने के लिए हम काफी बार झूठ बोलते हैं। ब्रदर आप कहां पर हैं? मैं तो बस प्रार्थना ही कर रहा था, अभी प्रार्थना ही कर रहा था। प्रार्थना कर रहे तो फोन उठाया क्यों फिर आप? लोगों को लगता है कि लोग बेवकूफ है। ब्रदर मैं बस प्रार्थना ही कर रहा था, अभी मेरा उपवास चालू है, तो फोन लेकर क्या कर रहे हो वहां पर? लोग, मैंने जैसे कहा कुछ समय पहले कि लोग अपने आप को बहुत स्पिरिचुअल बताते हैं। ये जाते कोई पहाड़ पर सफेद कपड़े पहनकर और सेल्फी निकालते हैं या फोटो निकालते हैं और वो डालते हैं मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। तो फोटो कौन स्वर्गदूत निकाल रहे हैं आपका फोन लेकर? वो लोगों को बताना चाहते कि देखो हम बहुत प्रार्थना करने वाले हैं। यीशु मसीह जैसे पहाड़ पर जाते थे, रात रात भर पहाड़ पर प्रार्थना करते हैं। कहीं भी उन्होंने अपने चेलों को नहीं कहा कि यार एक फोटो निकाल कर जरा अपलोड कर दो या बता दो किसी को। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं? हम दिखावा करना चाहते हैं कि देखो हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं। बाइबल कहता है अगर आप ऐसे चीजें करते हैं तो आपको आपका प्रतिफल मिल चुका है। जो लोग लोगों को बताने के लिए प्रार्थना करते हैं उनका प्रतिफल उनको मिल चुका है, लेकिन जो गुप्त प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सबके सामने उनको प्रतिफल देगा। सो हमें लोगों को बताने के लिए, किसी को खुश करने के लिए, अक्सर क्या होता है लोग क्या करते हैं, पास्टरों को खुश करने के लिए चीजों का दिखावा करते हैं। मुझे अन्य पास्टरों के बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आप किसी भी तौर पर मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते हैं कुछ चीजों का दिखावा करते हुए।
आप जब कुछ चीजों करते हैं, मैं कहता हूं प्रभु की स्तुति हो, आप अच्छा कर रहे हो, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि बढ़ोतरी लाने वाला परमेश्वर है, उन्नति लाने वाला परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है, हम बस उसके सेवक हैं। मैंने आपसे कहा काफी बार कि मैं लोगों को एक दास के तौर पर नहीं देखता हूं, एक मित्र के तौर पर देखता हूं। लोग आज दास बनाने के पीछे हैं, लेकिन मैं मित्र बनाने के पीछे हूं, क्योंकि यीशु ने कहा कि तुम आज से दास नहीं हो, लेकिन तुम आज से मित्र हो। और यही चीज हमारे हर एक लोगों के दिल में आना चाहिए, हर एक लोगों के मन में रहना चाहिए। हम जितने भी लोग हैं, हम सब परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। जब यीशु मेरी तरफ देखता है तो वो देखता है कि ये मेरा संतान है, जब यीशु आपकी तरफ देखता है तो वो देखता है कि आप उसके संतान हो। हमें कोई फर्क नहीं है, हमें कोई अलगाव नहीं है। हम हर एक लोग उसी प्रकार चीजों को देखना चाहिए कि ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के राज्य में, ये व्यक्ति महत्व में परमेश्वर के राज्य में। और ये कब होगा मालूम है? जब परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर आएगा। ये कब होगा मालूम है? जब वचन हमारे जीवन में काम करने लगेगा। अगर संसार की बातें हमारे जीवन में काम कर रही है, फिल्म्स हमारे जीवन में काम कर रहे हैं, जोक्स हमारे जीवन में काम कर रहे हैं, रील्स हमारे जीवन में काम कर रहे हैं, अलग अलग बातें जो हर दिन हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, अगर वो चीजें हमारे पर राज्य कर रही है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ये सारी बातें जो परमेश्वर की ओर से आई हुई है ना, ये संसार की बातें उन सारी बातों को गड्ढे में डाल देती है, उन सारी बातों को गड्ढे में डाल देती है। उन सारी बातों पर गड्ढे में डालने के बाद वो उस पर पत्थर डाल देते हैं, और वो पत्थर इसलिए डालते हैं ताकि वो बातें उनके अंदर उभरे नहीं, वे लोग उसमें जड़ नहीं पकड़े, वे लोग परमेश्वर की बातों में बढ़े नहीं। आपको संसारिक बातों से बहुत बहुत दूर रहना है। आप हर एक फिल्म जो आता है और क्या कहते हैं ना, पहला शो देखकर आप प्रभावशाली जीवन नहीं बिता सकते। आप नेटफ्लिक्स देखकर आप प्रभावशाली जीवन नहीं बिता सकते। आप बहुत सारे जोक्स जो लोग शो करते हैं, उनके जोक्स देखकर आप प्रभावशाली जीवन नहीं। ब्रदर, हम तो खाली जोक्स देखते हैं, क्योंकि जोक्स जब देखते हैं ना तो बहुत हंसी आती है। आप भले हंस रहे हैं, लेकिन आपके अंदर गलत चीजें जा रही, क्योंकि वो जोक्स बहुत गलत तौर पर करते हैं, वो सही तौर पर नहीं करते हैं। भजन संहिता 1, अगर आप अपने परिवार के साथ बढ़ना चाहते हैं, भजन संहिता 1 को अपने जीवन पे लागू करो कि किसके साथ खड़े होना है, किसके साथ बैठना है, किसके साथ संगति करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप संसारिक लोगों के साथ संगति कर कर परमेश्वर के राज्य में अच्छी बातों को नहीं ला सकते। कुछ लोग कहते नहीं ब्रदर, वो भाई बहुत अच्छा है, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, और वो प्रभु को तो नहीं जानता है, वो प्रभु पर तो विश्वास नहीं करता है, लेकिन उसका बोलना, उसका चलना, उसकी आदतें बहुत अच्छे हैं। वो अच्छा हो सकता है, लेकिन उसकी बातों को आपके जीवन पर आने मत दो, नहीं तो आप परमेश्वर से बहुत दूर हो जाओगे। उसकी बातों को आपके जीवन पर हावी होने मत दो। कोई भी संसार का व्यक्ति, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर्स, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये प्रभु की ओर से नहीं है। इन चीजों को सुनकर ये मत सोचो अरे कितना अच्छा बात करते हैं, इनके बातों को सुनकर आपके अंदर घमंड उत्पन्न होगा, इनके बातों को सुनकर शत्रु आपके जीवन में कार्य करेगा, आप लोगों की इज्जत करना भूल जाओगे, आप लोगों का सम्मान करना भूल जाओगे, आप लोग के अधीन आना भूल जाओगे, क्योंकि ये लोग तैयार कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो घमंडी जनरेशन तैयार हो। ये लोग सही नहीं है। कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनो मत, क्योंकि ये लोग प्रभु की ओर से बिल्कुल नहीं है। बाइबल कहता है आपको उनका सुनना है जो परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई के द्वारा लिखते हैं या प्रचार करते हैं। प्रभु के लोगों का सुनो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों का जब आप सुनोगे, आप क्या कर रहे हैं? संसार की बातों को आपके मन में डाल रहे हैं और आप नीचे दबा रहे हैं परमेश्वर की सारी बातों को। और एक वचन जहां पर पौलुस जो है तिमोथी का मार्गदर्शन करता है, पहले तिमोथी अध्याय 4, पौलुस यहां पर एक नवयुवक तिमोथी को सलाह देता है। देखो किस प्रकार जीवन शैली जीने के लिए। और वचन 6, पहला तिमोथी अध्याय 4 और वचन 6, यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा, और जो विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। ये पौलुस जो है एक जवान व्यक्ति तिमोथी को मार्गदर्शन कर रहा है कि तू कैसा जीवन शैली बिताना चाहिए,
तो किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। और पौलुस बारंबार तिमोथी को सलाह देता है, पौलुस बारंबार तिमोथी को काउंसिल करता है, पौलुस बार बार तिमोथी को बताता है किस प्रकार का जीवन शैली जीना है। अगर आज हम किसी व्यक्ति को उस प्रकार की बातें करें तो लोगों को लगता है यार ये व्यक्ति मेरे बारे में गलत सोच रहा है, मैं तो एक पवित्र व्यक्ति हूं और मैं तो 24 घंटा प्रार्थना करता हूं और मैं 24 घंटा उपवास करता हूं, मैं 3 साल से मैंने कुछ खाया नहीं है और मैं 2 साल से सोया नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति मेरे बारे में गलत सोच रहा है। नहीं, पौलुस इस व्यक्ति को बहुत अच्छे से सलाह देता है। ये व्यक्ति कहता है, पौलुस जाकर तिमोथी को एक दिन कहता है, देख जो उम्र में तुझसे बड़ी है उसको अपनी मां समझना, जो उम्र से तुझसे छोटी या तेरे बराबर है उसको बहन समझना। अब जब मैं ऐसी चीजों को सुनता हूं तो मुझे लगता है कि तिमोथी गलत आदतों में था, तिमोथी उसका शायद आदत सही नहीं होगा और पौलुस ने कुछ चीजों को देखा होगा, इसलिए वो उसको सलाह देता है कि देख अगर तू प्रभावशाली जीवन जीना चाहता है, अगर तू प्रभु की सेवकाई करना चाहता है, अगर तू चाहता है कि परमेश्वर तेरा इस्तेमाल करे, तो मैं जो सलाह दे रहा हूं इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। और वो उसे सलाह देना चालू करता है। और तिमोथी क्या करता है, सलाह सुनने के बाद ये नहीं कहता है कि नहीं यार ये पौलुस मेरे बारे में नहीं सोच रहा है, इसके साथ मैं संगति नहीं करूंगा, किसी और व्यक्ति को मैं ढूंढूंगा, कोई और सेवक को मैं ढूंढ, नहीं, वो वहां पर क्या करता है, अपने आप को समर्पण करता है और कहता है जैसे आप कहते हो उन बातों पर मैं ध्यान रखूंगा और जरूर उन बातों को मैं मेरे जीवन में पूरा करूंगा। आपको क्या करना है मालूम है, आपको परमेश्वर के वचन का सहारा लेना है प्रार्थना करने के लिए, आपको परमेश्वर के वचन का सहारा लेना है अपना प्रतिदिन बिताने के लिए। आप लोगों के स्टेटस को देखकर लोगों के स्टेटस को बदल नहीं सकते, लोगों के स्टेटस को देखकर लोगों का स्टेटस बदल नहीं सकते। उदाहरण के तौर पर अगर आप लोगों के स्टेटस को देखते हैं और किसी ने कुछ संसार की चीजों को रखा है वहां पर, या किसी से बात करने के लिए कोई चीजों को रखा है, सो आप उसको कमेंट करने के जरिए उनका जीवन शैली बदल नहीं सकते। अगर आप उनका जीवन शैली बदलना चाहते हैं तो उनके लिए प्रार्थना करना चालू करो। अगर आप उनका जीवन शैली बदलना चाहते हैं उनके साथ संगति करना चालू करो, और ईश्वरीय संगति, अपने पड़ोस वाले से कहे ईश्वरीय संगति, अपने पीछे वाले से कहे ईश्वरीय संगति, अपने आगे वालों से कहे ईश्वरीय संगति। आज कई प्रकार की संगति है। आज दुखित बात यह है, मैं भी आज सुबह जब मैं उठा तो मैं कुछ बातों के बारे में सोचने लगा। मैंने कहा इसके बाद मैं जब भी जिस व्यक्ति से मिलूंगा, अगर मैं 1 घंटे से ज्यादा उनके साथ समय बिता रहा हूं तो वहां पर कुछ समय तक हम प्रार्थना करेंगे। उन लोगों के साथ भले 2 जन हम मिल रहे हैं तो हम उन लोगों के साथ प्रार्थना में और वचन में कुछ समय बिताएंगे। हालांकि हम कोई गलत बात कभी नहीं करते, हम यहाँ वहाँ की बातें नहीं करते हैं, हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन वो अच्छी अच्छी बातों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रार्थना की बातों को करना, प्रार्थना करना और वचन को पढ़ना और वचन की बातों को करना। हम काफी बार अक्सर संगति करते हैं लेकिन हमारी संगति में परमेश्वर की बातें नहीं होती है। हम अक्सर संगति करते हैं लेकिन हमारी संगति में हम कभी नहीं कहते तो चलो कुछ देर हम प्रार्थना करेंगे, कुछ देर हम मध्यस्थी करेंगे। हम मुलाकात तो करते हैं लेकिन हम क्या करते हैं, परमेश्वर के बातों को अपने जीवन से बहुत दूर रखते हैं, और उसी की वजह से हमारी जो संगति है वो परिवर्तन नहीं लाती है, हमारी संगति बदलाव लेकर नहीं आती है, हमारी संगति किसी प्रकार की अच्छी चीजों को नहीं लाती है। यहां पर पौलुस सलाह देता है तीमोथी को कि तेरी संगति किस प्रकार होना चाहिए। परमेश्वर के वचन के द्वारा तुझे क्या करना है, तुझे खुद को भरना है और लोगों को बताते रहना है। हम अक्सर इन चीजों को नहीं करने की वजह से हम आत्मिक तौर पर खुद को तैयार नहीं करते। अगर आप आत्मिक तौर पर तैयार नहीं है तो संसार की चीज आप पर प्रबल करेगी। शुक्रवार के दिन हम बता रहे थे कि कैसे योएल की किताब अध्याय 2 वचन 28 में लिखा है कि परमेश्वर का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि वो इस अंतिम दिनों में अपने आत्मा को सभी मनुष्य जाति पर उंडेलना चाहते हैं। लेकिन शैतान का भी एक योजना है कि इस अंतिम दिनों में वो अपने दुष्ट आत्माओं को हर एक व्यक्ति पर उंडेलना चाहता है। और दुष्ट आत्मा पहले क्या करती मालूम है क्या, किसी को भी अपने वश में नहीं लेती है। किसी विश्वासी के अंदर दुष्ट आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती है, लेकिन वो उनकी मानसिकता को खराब कर सकती है, वो उनके अंदर गलत विचार धारणाओं को डाल सकती है, वो उनके अंदर शक को उत्पन्न कर सकती है, वो उनके अंदर गलत आदतों को उत्पन्न कर सकती है। वो स्वयं आकर प्रवेश तो नहीं करती है लेकिन वो क्या करती है, लोगों को बंधन में रखती है।
मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, अगर आपका खूबसूरत घर है और उस घर में बाहर से इतना सा भी गैप नहीं है जहां पर कोई चीज बाहर से अंदर आए, आपने उस घर को पूरी तौर पर पैक कर दिया और पूरी तौर पर पैक करने के बाद आप 1 साल के लिए अपने गांव या कहीं घूमने चले गए, और जब आप दोबारा लौटते हो, आप जब अपने घर के ताले खोलते हो, जैसे ही आप दरवाजा खोलेंगे आप देखेंगे सभी जगह जाले लगे हुए हैं, बहुत धूल घर पर आ चुका है। ये आया कहां से? आपके घर के बाहर तो कोई स्पेस नहीं है, जगह नहीं कि जहां से बाहर से अंदर धूल आए या जाले आए, लेकिन आप देखोगे कि 1 साल के बाद आपका घर पूरा गंदा हो चुका है, आप वहां पर आकर रह नहीं सकते, आपको लंबे समय तक आपको साफ सफाई करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो घर बंद था। सेम उसी प्रकार हमारा जीवन है। हालांकि हम यीशु के लहू से खरीदे गए हैं, यीशु मसीह ने हमें शुद्ध किया है, हम पवित्र किए गए, लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ बने नहीं रहते हैं तो शत्रु क्या करेगा मालूम है क्या? इस प्रकार का जाला आपके जीवन में लेकर आएगा, इस प्रकार का धूल आपके जीवन पर लेकर आएगा। जहां पर आप नजरअंदाज करोगे वहीं पर शत्रु अपना गढ़ बनाना चालू कर देगा। उसी के वजह से बहुत सारे लोग जो है हमेशा पाप के बारे में सोचते रहते हैं, इसलिए लोग हमेशा शारीरिकता के बारे में सोचते रहते हैं, इसलिए लोग हमेशा संसारिक हो जाते। क्यों? क्योंकि आत्मिक जो क्षेत्र है वहां पर जाले लगे हुए हैं, वहां पर धूल गिरा हुआ है, उसे साफ करने की बहुत जरूरत है। इसलिए वचन कहता है अगर किसी व्यक्ति में से दुष्टात्मा निकाला जाता है तो वो दुष्टात्मा क्या करता है? अपने घर को ढूंढने के लिए वापस आता है अपने साथ और नए दोस्तों को लेकर, और जब वो देखता है कि उसका जो घर है वो खाली पड़ा हुआ है, पवित्र आत्मा अंदर नहीं है, वो जो घर है पूरी तौर पर अच्छा करके रखा गया है, तो वो क्या करता है? अपने 7 मित्रों के साथ उसके अंदर प्रवेश करता है। और बाइबल कहता है कि जिस व्यक्ति से दुष्टात्मा निकाला गया था उसकी स्थिति पहले की स्थिति से और बुरी हो जाती है। अब जो विश्वासी लोग हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके अंदर दुष्टात्मा के प्रवेश नहीं करता है, लेकिन उनकी आदतों को दुष्टात्मा खराब करता है। इसलिए जब लोग चर्च में आते हैं वो क्या करते हैं मालूम है क्या? अपने मोबाइल फोन को निकालते हैं और मैसेज करते रहते हैं, अपने मोबाइल फोन को निकालते हैं और चैट करते रहते हैं, अपने मोबाइल फोन को निकालते हैं और स्टेटस रखते रहते हैं। उनका ध्यान नहीं होता प्रभु के वचन। उनको लगता है कि नहीं नहीं, मैं 2 काम एक साथ कर सकता हूं। आपके 2 आंख है, लेकिन आप कोशिश करें 2 दृष्टिकोण बनाने के लिए, आप दृष्टिकोण 2 नहीं बना सकते। आप एक आंख से यहां और एक आंख से यहां नहीं देख सकते। अगर आपको प्रैक्टिस करना है आप रोड पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आपके घर पर मुझे आना पड़ेगा, क्योंकि आपका एक हाथ ऐसे रहेगा। आपका 2 आंख है लेकिन एक दृष्टिकोण है। उसी प्रकार हमेशा एक वक्त में एक ही चीज करना है। आपको अगर मोबाइल फोन पसंद है, आप अपने घर पर बैठ सकते हैं और आप कह सकते हैं पास्टर आज मेरा तबीयत बहुत खराब है, मैं नहीं आ सकता हूं। आपका तबीयत खराब है तो ये वो जगह है जहां पर प्रभु चंगा करेगा। आप अपने घर पर बैठ के आपके तबीयत को और खराब कर रहे हैं, आप आपके आत्मिक जीवन को और खराब कर रहे हैं, आप अपने शरीर को और खराब कर रहे हैं, आप परमेश्वर की बातों को खराब कर रहे हैं, आप परमेश्वर के राज्य को खराब कर रहे हैं। आप अगर तबीयत आपका खराब है सच में, तो आपको आना, यहां पर आकर मैं आपको 500 किलो की गोनी नहीं दे रहा हूं कि आपको उठाकर ऊपर नीचे लेकर जाना है। आपको आकर आराम से बैठना है और सुनना है, और परमेश्वर का वचन आपको चंगा करेगा। लोग इन चीजों पर गंभीर नहीं। लोगों को लगता है चर्च एक कॉमन चीज है और चर्च में आकर थोड़ी बहुत उन्नति होती है और नहीं गए तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप संसारिक होते चले जा रहे हैं। पास्टर सब लोग वैसे हैं, ठीक है सब लोग वैसे, लेकिन आप वैसे मत बनो। यीशु के साथ जितने भी लोग थे सब लोग संसारिक थे। कोई यीशु कहते हैं थोड़ा देर प्रार्थना करो, और उनको प्रार्थना करने नहीं होता तो वो सो जाते थे, लेकिन यीशु ने उनके ऊपर हार नहीं माना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यीशु जी कर उठने के बाद किससे बात किया मालूम है? जिसने 4 बार यीशु को नकारा। उसने किससे बात किया मालूम है? जिसको कहा था कि तलवार नहीं चलाना, उसने तलवार से एक जन का कान काट दिया, या फिर कोई छुरे से एक जन का कान काट दिया। यीशु ने किससे बात किया मालूम है? जब यीशु मसीह जिस रात को पकड़वाया गया था, यीशु ने कहा था मध्यस्थी करने के लिए 3 जन मिलकर मध्यस्थी करे, लेकिन वो सो रहे थे। यीशु उनके ऊपर उसने हार नहीं माना, वो वापस गया और उसने उससे वार्तालाप किया। आपको लोगों से हार नहीं मानना है। मैं लोगों से कभी हार नहीं मानता हूं।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज वो गलत है, कल वो सही होंगे, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु उनका मार्गदर्शन करेगा। पास्टर, आप हमेशा लोगों को चोट पहुंचाते हैं। मैं हमेशा लोगों को कंधे पर नहीं बिठा सकता, क्योंकि अगर मैं उनको कंधे पर बिठाऊंगा तो कुछ समय के बाद वो अपाहिज हो जाएंगे। अगर आप कहते पास्टर मेरे बच्चों को मैं एक क्षण के लिए भी मैं नीचे ज़मीन पर नहीं छोड़ता हूँ, आप आपके बच्चों में गलत आदत लगा रहे हैं, कुछ समय के बाद ये जो संसार है उनको ख़त्म कर देगा। आपको सिखाना चाहिए कि वो एक अच्छे योद्धा है। परमेश्वर हमें कभी भी एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर नहीं देखते हैं। वो क्या कहता है मालूम है क्या? तुम शूरवीर सुरमा हो, मतलब योद्धा से भी उत्कृष्ट हो आप। क्यों वो कहता है? ये सोचने की जरूरत है। शूरवीर सुरमा, शूरवीर एक वीर नहीं है, लेकिन आप एक अद्भुत योद्धा है। क्यों वो कहता है? क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारे युद्ध सामने आएंगे और आप उस युद्ध पर जीत हासिल करने पर है। कोई युद्ध लड़ने से पहले ही वो आपको एक शूरवीर कहता है। और हम अपने बच्चों को कहते हैं नहीं बाबा ये तो बहुत कुछ नहीं जानता, ये बहुत नादान है। नहीं, आप उनको प्रशिक्षित करना चाहिए, आप उनको सिखाना चाहिए, आप उनको बताना चाहिए। और आप अगर स्वयं वैसे नहीं है तो आप दूसरों को भी वैसे नहीं बता सकते। अगर मैं स्वयं पाप में हूं तो मैं किसी की ओर देखकर ये नहीं कह सकता ए तू गलत कर रहा है, तू पाप में डूबा हुआ है और इस प्रकार पाप से बाहर निकल सकता है। मैं उसका मार्गदर्शन नहीं कर सकता। अगर मैं उसका मार्गदर्शन करता हूं तो वो मार्गदर्शन उसके जीवन में काम नहीं करेगा। आपको क्या करना है मालूम है क्या? आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताना है। और जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं, ये संसार की सारी चीजें आपसे अलग हो जाती है। संसार के चीजों को आपके जीवन में आने के लिए परमिशन मत दो। अगर वो थोड़ी सी भी आती है, तुरंत उसके ऊपर काम करना चालू करो, तुरंत उस पर काम करना चालू करो, तुरंत उस बात पर काम करना चालू करो। जब आपके अंदर संसार की चीजें नहीं रहेगी, तब परमेश्वर की चीजों से आप भरे रहोगे और परमेश्वर को आत्मा उसे आजादी मिलेगा काम करने के लिए। जैसे कि मैंने कहा शुक्रवार के दिन, आज बहुत सारे जवान क्यों भविष्यवाणी करना नहीं मांगते मालूम है? क्योंकि वो संसार के बातों से भरे हुए और परमेश्वर की बातों के लिए उनके अंदर जगह नहीं है। मेरे पास अगर 1 लीटर का बोतल है और उस 1 लीटर बोतल में अगर मैंने पहले ही से कुछ भर कर रखा है, तो मैं दूसरे चीजों को उसके अंदर डालने के लिए मेरे पास जगह नहीं है। सेम आपका शरीर अगर संसार के चीजों से भरा हुआ है, तो आत्मिक चीजें जो आपके अंदर डाली गई है, परमेश्वर ने जो विश्वास करने के टाइम आपके अंदर रखा है, एक प्रमाण का प्रेम, एक प्रमाण का विश्वास, एक प्रमाण का दान, वो आपके अंदर छुपा हुआ है। और संसार की बातें क्या कर रही है ना, उन बातों को चोक कर दे रही है, उन बातों को दबा दे रही है और इसीलिए वो चीजें आपके अंदर नहीं बढ़ रहे हैं। आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, आप एक दिन उपवास नहीं कर पा रहे हैं। आप में से अनेक लोगों को सवाल है आज कि आप में से कितने लोग उपवास नहीं, पास्टर मेरे को तो आदत ही नहीं है। आपको आदत नहीं है, आपको आदत लगाना है। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं प्रोत्साहित कर रहा हूं बढ़ोतरी करने के लिए। अगर आप अद्भुत चिन्ह चमत्कार देखना चाहते हैं तो आप टीवी देखकर आप अद्भुत चिन्ह चमत्कार अपने जीवन में नहीं दे सकते। उसको बंद करना पड़ेगा, अपना जीवन वापस एक बार घुटनों पर लेकर आना पड़ेगा और तभी परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर सकेगा। परमेश्वर ने बड़ा अनुग्रह हमारे जीवन पर किया है, हम बहुत बड़े अनुग्रह में अपना जीवन बिता रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपका इस्तेमाल करे, तो आप अनुग्रह का इस्तेमाल करें। बाइबल कहता है अनुग्रह को व्यर्थ जाने मत दो। जो अनुग्रह परमेश्वर ने किया है वो बहुत कीमती है। वो अनुग्रह हम तक लाने के लिए यीशु मसीह ने अपना खून बहाया है। और जब आप उसका सम्मान करते हैं, पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करने लगता है। जब आप लोगों से मिलेंगे, जितने लोग छोटे छोटे काम करते हैं, आपको मैं एक सलाह देना चाहता हूं। जितने भी लोग 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 30,000 जिनका सैलरी है, आपको मैं सलाह देना चाहता हूं, आप अपने मरते दम तक इतने से सैलरी में आप काम नहीं करेंगे। अगर आप एक चीज आपके जीवन में करेंगे और वो है आप आत्मिक बनना चालू करें। जब आप आत्मिक बनेंगे, आप आपके काम पर जाने से पहले आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आप ऐसा करें, प्रभु आप ऐसा करें, आप प्रभु ये करना चाहिए, प्रभु आप वो करना चाहिए। आप उपवास करें, प्रभु के वचन को गंभीर तौर पर पढ़ रहे हैं। एक समय ऐसे आएगा जहां पर आप एक व्यक्ति से मिलेंगे और उनके लिए कुछ तो बातें करेंगे, आप उनके जीवन के बारे में कुछ तो बताएंगे।
और वो व्यक्ति क्या करेगा, आपको प्रमोट करने के लिए मदद करेगा। ऐसे अनेक लोगों के साथ में हुआ, अनेक लोगों के साथ में हुआ। एक छोटा सा बात परमेश्वर की ओर से उनके जीवन में भारी आशीषों को लेकर आया। पिछले संडे हम एक जगह गए हुए थे और मैं अपने लोगों के साथ एक चीज शेयर कर रहा था, और वो यह है कि जब परमेश्वर की बात या प्रभु का वचन जब बाहर जाता है तो पैसा हमारे पास आता है। जब आप परमेश्वर की बातों को आप रिलीज करेंगे, परमेश्वर ऐसे ही आपको पैसों से ब्लेस करेगा। लिखा गया है मत्ती की किताब अध्याय 6 वचन 33 में, अगर आप उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करेंगे तो जो आपकी आवश्यकता वाली चीज है वो आपके पीछे हो लेगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जितने छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं, छोटे छोटे जॉब करते हैं, अपने आप को आत्मिक स्तर पर आगे बढ़ाओ। जब आप अपने आप को आत्मिक स्तर पर आगे बढ़ाएंगे तो लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे, आपसे प्रार्थना करने के लिए, आपसे मार्गदर्शन पाने के लिए, आपसे सलाह पाने के लिए, आपसे पूछताछ करने के लिए, प्रभु की बातों को सुनने के लिए। और जब वो आएंगे तो वो खाली हाथ नहीं आएंगे। बाइबल कहता है परमेश्वर ने राजा सुलेमान को अपने स्वर्गीय बुद्धि से आशीषित किया। जैसे ही परमेश्वर ने राजा सुलेमान को स्वर्गीय बुद्धि से आशीषित किया, बाइबल कहता है चारों दिशाओं से राजा और रानी उनसे मिलने के लिए आते थे। बुद्धि पैसों को लेकर आती है, आत्मिक चीजें पैसों को लेकर आती है, आत्मिक चीजें अच्छी वस्तुओं को लेकर आती है। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपने पैसों में बरकत देखना चाहते हैं, आप अपने घर में अच्छी चीजों को देखना चाहते हैं, आत्मिक तौर पर बढ़ोतरी करना चालू करो। पैसे को, ये सारी चीजों को साइड में रख दो, इनके पीछे मत भागो। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, मरकुस की किताब में लिखा गया है कि पैसों की चिंता भी वचन को दबा देती है। आपको पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जब परमेश्वर की बातों में आगे बढ़ेंगे, संसार की चीजों से दूर रहेंगे, परमेश्वर की बातों में बढ़ते रहेंगे, ये पैसे ऐसे ही आपके पास आएंगे। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अपने आप को संसारिक सारे चीजों से दूर रखो, संसारिक दोस्तों से दूर रखो। जब आप कोई दोस्त से मुलाकात करते हैं, हमेशा यीशु मसीह के बारे में उनको बताओ। अगर आप आपके दोस्तों के साथ संगति कर रहे हैं जहां पर यीशु मसीह का नाम नहीं है, वो संगति आपके जीवन में दुख लेकर आएगा। लेकिन जब आप आपके दोस्तों के पास जाते हो जो प्रभु को नहीं जानते, और आपके माइंड में, आपके दिमाग में उद्देश्य है कि मैं इनको प्रभु के बारे में बताऊंगा, परमेश्वर क्या करता है मालूम है क्या? प्रभु आपका इस्तेमाल करने लगेगा। लोग आपको बुलाने लगे कुछ समय बाद। पहले लोग आपकी नाम धराई करेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जब वो समस्या में फंस जाएंगे ना, उनको आपका ही नाम याद आएगा, बाकी किसी दोस्त का नाम याद नहीं आएगा। फिर वो कहेंगे क्या आप मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं? क्या मैं आपसे मुलाकात कर सकता हूँ? क्या आप प्लीज मेरे घर पर आ सकते हैं? क्योंकि इनका तबीयत खराब है, उनके जीवन में बीमारी हो गई है, मुझे समस्या हो गई है, मैं हाइपरटेंशन से भर गया हूँ, और मैं दुख से भर गया हूँ, मैं ऐसे ऐसे प्रकार का सपने देख रहा हूँ। लोग क्या करेंगे? लोग आपको याद करेंगे। लेकिन आप अगर ऐसे दोस्तों से मिलते हो जहां पर आप परमेश्वर के बारे में बात नहीं कर रहे, तो सारे उनकी जो आदतें हैं वो आपके अंदर प्रवेश करना चालू करेगी। वो सारी बातें आप अपने जीवन में अनुभव करना चालू करेंगे। इसलिए अगर उत्कृष्ट जीवन बिताना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है आप अपने आप को समर्पण करें। उत्कृष्ट जीवन बिताना चाहते हैं, बहुत जरूरी है अपने उद्देश्य को एक रखें। उत्कृष्ट जीवन बिताना चाहते हैं, बहुत जरूरी है कि पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन मांगे, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चले। अगर आप उत्कृष्ट जीवन बिताना चाहते हैं, बहुत बहुत जरूरी है कि संसार के चीजों से अपने आप को दूर करें और आत्मिक चीजों में बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। आइए सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, कोई किसी की तरफ ना देखें, अपने लिए प्रार्थना करें, स्वयं के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर मैं आत्मिक तौर पर बढ़ना चाहता हूं। प्रभु मैं संसारिक बातों से दूर होना चाहता हूं। प्रभु संसार की कोई भी बातें मुझ पर प्रबल नहीं करेगी। आइए प्रार्थना करें, संसार की कोई बातें मुझ पर प्रबल नहीं करेगी। प्रियो, अगर आप एक मसीह व्यक्ति हैं तो किसी भी संसारिक व्यक्ति को आपके जीवन को छूने के लिए इजाजत मत दे, कभी इजाजत मत दे। थैंक यू जीसस। अगर आप एक महान परिवर्तन देखना चाहते हैं, हमेशा यीशु मसीह के इस बात को याद रखें,
जितने भी लोग आए यीशु मसीह को अगर उन्होंने स्पर्श किया तो उनका जिंदगी बदल गया है। यीशु मसीह के शरीर में किसी प्रकार का बदलाव नहीं आया, लेकिन उनका जीवन बदल गया जिन्होंने यीशु को छुआ। अगर यीशु मसीह कोई भी संसार के चीजों में जाते हैं, व्यक्तियों के पास में जाते, परिस्थितियों में जाते, जैसे यीशु मसीह वहां पर प्रवेश करते हैं, वहां की स्थिति बदल जाती। यीशु जिसको छूते हैं वहां की स्थिति बदल जाती। एक कुष्ठ रोगी व्यक्ति यीशु के पास आता है और कहता है, अगर तेरी इच्छा है तो तू मुझे चंगा कर। यीशु तुरंत अपना हाथ बढ़ाता है, उस कुष्ठ रोगी व्यक्ति को स्पर्श करता है और वो कुष्ठ रोगी व्यक्ति चंगा हो जाता है। यीशु मसीह कुष्ठ रोग से भरते नहीं है, लेकिन जैसे यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ाते हैं वो व्यक्ति चंगा हो जाता है। उसी प्रकार आपका जीवन शैली होना चाहिए, उसी प्रकार परमेश्वर ने आपको बनाया है, उसी प्रकार परमेश्वर ने आपको तैयार किया है कि आप जब किसी को जाकर स्पर्श करेंगे तो परमेश्वर का जीवन उस व्यक्ति में बहेगा। कोई आपको अगर छुएगा तो परमेश्वर का जीवन आपके द्वारा उस व्यक्ति में बहेगा। इसी प्रकार परमेश्वर आपको प्रिपेयर करना चाहता है, इसी प्रकार परमेश्वर आपको तैयार करना चाहता है। आप नीचे गिराए नहीं जाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपको उभारेगा। आपके जीवन में किसी प्रकार की कमी घटी नहीं होगी, परमेश्वर का वचन उन कमी घटी को पूरी करेगा। आप विश्वास में बढ़ते चले जाएंगे, आप आत्मा में बढ़ते चले जाएंगे। जब आप संसारिक चीजों को दूर करने लगेंगे, संसारिक बातों को दूर करने लगेंगे और परमेश्वर की बातों को स्वीकारने लगेंगे, परमेश्वर की बातों को अपने निकट लेने लगेंगे, परमेश्वर की बातों पर अध्ययन करेंगे, प्रभु के बातों के लिए प्रार्थना करेंगे, मध्यस्थी करेंगे, परमेश्वर उन बातों में उन्नति करने के लिए आपको मदद और सहायता करेगा। प्रभु हम फिर एक बार मांगते, परमेश्वर आजा, प्रभु आपने हमें संसार से अलग किया है। परमेश्वर प्रभु आज संसार का कोई भी चीज हमारे अंदर जगह नहीं पाएगा। प्रभु जी उस सारी संसारिक चीजों को, उस सारी संसारिक बातों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन पर से तोड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपकी इच्छा योजना प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने पाए। प्रभु जी प्रभु सारी गलत आदतें यीशु के नाम से टूटने पाए प्रभु जी। और परमेश्वर आपकी आदतों में प्रभु आप हमें बढ़ने के लिए मदद और सहायता कर रहे, धन्यवाद देते राजा। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपकी कृपा और दया, आपकी भलाई और अच्छाई परमेश्वर हमारे जीवन में देखने के लिए आप सहायता मदद करते, धन्यवाद देते राजा। यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आपके सामर्थ्य को परमेश्वर हम हमारे जीवन में मांगते, प्रभु आपकी करुणा कृपा को परमेश्वर हम हमारे जीवन में मांगते हैं। और प्रभु आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते राजा। प्रभु हमें मदद कर, सहायता कर परमेश्वर आत्मा में बढ़ने के लिए परमेश्वर राजा। और प्रभु आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार मैं पास्टर मनोज शाहू आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग ब्लेस होते चले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें सहयोग करें अपने प्रार्थनाओं के जरिए। जो सभा हम कर रहे हैं, जो वीडियोस हम बना रहे हैं, आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम प्लान कर रहे हैं जहाँ पर सोल विनिंग होगा, डिसाइपलशिप होगा, बाइबल ट्रेनिंग होगा। इन सारे चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना कि आपके प्रार्थना की ज़रूरत हमें, आप हमारे लिए लगातार तौर पर प्रार्थना करते चले जाएं, हमारे लिए, हमारे पूरे आज़ादी टीम के लिए। साथ ही साथ किसी भी तौर पर अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं अपने पैसों के द्वारा, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में जो अकाउंट नंबर दिया है आप हमें अपने पैसों के द्वारा मदद कर सकते हैं। कोई भी धनराशि है ना, आप उनके द्वारा हमें ब्लेस कर सकते हैं, चाहे वो छोटी धनराशि हो चाहे वो बड़ी, आप हमें सहयोग कर सकते हैं ताकि हम इस प्रोग्राम को हम आगे लेकर जा पाएँ और उन पैसों के इस्तेमाल करते हुए हम कई सारे लोगों तक हम पहुंच पाए और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। अगर आप इस सेवकाई के द्वारा ब्लेस है तो मैं चाहता हूं कि जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर आप हमें भेज सकते हैं और बता सकते हैं अपनी गवाही कि कैसे परमेश्वर इस चैनल के माध्यम से आपको ब्लेस कर रहे हैं। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।